बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे खुश्की की वजूहात क्या हैं, ये क्यों पैदा होता है, कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉसेस ऑफ डैंड्रफ यानी कि खुश्की की वजूहात के बारे में। डैंड्रफ एक फंगस इन्फेक्शन है। ये डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मेलासीजिया कहा जाता है। ये डैंड्रफ हमारे स्कैल्प से निकलने वाले ऑयल को खाता रहता है। बालों में सीज़म बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हमारे स्कैल्प यानी कि जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली प्लेस होते हैं और ये ऑयल खाता रहता है और डैंड्रफ पैदा करता रहता है। हमें बालों में ये फंगस जो है वो निकालने की ज़रूरत है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो बालों का गिरना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बालों के बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसकी दूसरी बड़ी वजह है इनफ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ दी हेयर, यानी कि बालों को कभी कभार धोना। जब आप अपने बालों में जो है वो ऑयल महसूस करें तो इसे रेगुलरली जो है ये वॉश करना चाहिए और बालों की स्कैल्प को जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ रखना चाहिए। तीसरी बड़ी वजह जो है वो टेंशन या स्ट्रेस लेना है और चौथी वजह है वेदर चेंजिंग। रिसर्चिंग से ये पता चला है कि मेलासीजिया नाम का फंगस जो है वो हमारे कुव्वते मुदाफ़त को भी कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो लेयर्स होती हैं उनका ऑयल का तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए जो है वो नाकस किस्म के शैम्पू और कंडीशनर से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। इसलिए जो है वीक में 2 से 3 बार अपने बालों में ऑयल लगाएं, क्योंकि अगर आप स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो वो डेड स्किन सेल में इजाफा कर देगी। इसलिए अपने बालों को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। 2-3 दफ़ा ऑयल ज़रूर लगाएं, 2-3 दफ़ा जो है वो वीक में शैम्पू ज़रूर लगाएं। अगर आप अपने बालों में हर दिन शैम्पू लगाएंगे या कंडीशनर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है नेचुरल लेयर जो होंगी स्किन की वो ख़राब हो जाएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर बात करें हम कंडीशनर के बारे में, तो कंडीशनर जो है वो आपको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि वीक में जो है वो 2 से 3 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगस इन्फेक्शन है। इसलिए अपने ब्लू केसेस को भी साफ़ रखें और अपने हेयर ब्रशेस और कॉम्ब को भी साफ़ रखें। जी तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आप 3 बातों पर अमल करके डैंड्रफ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे हेयर केयर मिस्टेक के बारे में। आप एक बात समझ लीजिएगा कि बालों में जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वायरमेंट है। इसमें लगातार स्किन सेल पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। अगर आप स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसमें स्किन सेल जो है वो जमा होते रहते हैं और ऑयल के साथ जो है वो मिल जाते हैं और बालों में सिकरी या खुश्की पैदा हो जाती है। यानी कि अपने बालों में बहुत कम या बहुत ज़्यादा जो है वो शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें और बहुत कम या ज़्यादा जो है वो कंडीशनर का इस्तेमाल भी मत। जी तो व्यूअर्स, अगर आप कोई भी कैप, हैट या हेलमेट इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी जो है वो आप साफ़ सुथरा रखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएच लेवल के बारे में। अगर आपका पीएच लेवल जो है वो 5.5 है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है उनका पीएच लेवल जो है वो बिगड़ जाता है और बहुत ज़्यादा शैम्पू, सीरम और कंडीशनर भी है जो आपके पीएच लेवल को जो है वो बैलेंस कर देता है। जी तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं जी होम रेमेडी की तरफ। तो इससे जो है आप परमानेंटली जो है वो डैंड्रफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा जी एप्पल विनीगर यानी कि सेब का सिरका। ये जो है ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। तो इसकी जो है थोड़ी सी क्वांटिटी हमने यानी कि डाल लेनी है और उससे जो है हाफ़ क्वांटिटी जो है हमने इसमें पानी की डाल लेनी है और इसको जो है हमने अपने स्कैल्प पे जो है वो अप्लाई करना है और तकरीबन 2 घंटे बाद जो है हमने इसको वॉश कर लेना है। इससे जो है वो आपका डैंड्रफ जो है वो परमानेंटली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको जो है आप वीक में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपने जाना है खुश्की की वजूहात क्या हैं, ये क्यों पैदा होती है और इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।